उपाधि के साथ अटैचमेंट होता है, वास्तव में नहीं हुआ सा। तो वैसे ही जो कार्य विद्या है, कल ही बताया था, अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि है। शरीर अनात्मा है, सबको पता है शरीर आत्मा नहीं है, अनात्मा है, किंतु मान रहे आत्मा। और अनित्य में नित्यत्व बुद्धि कर रहे है अनित्य। तो झगड़ा होते हुए समय मालूम पड़ता रहे मुझे संसार में मारने वाला कोई नहीं है, शरीर को लेके बोलते, उसमें नित्यत्व बुद्धि किया। और दुख रूप संसार में सुखत्व बुद्धि और अपवित्र में पवित्रत्व बुद्धि। ये शरीर अपवित्र है, श्रुति में भी बता दिया है, और 6 कारणों से इसको अपवित्र माना है। कल ही बताया था, सबसे पहले स्थानात, ये शरीर का स्थान कहाँ है, कहाँ से आया, थोड़ा विचार कर दीजिए। कुछ लोग प्रश्न करते, ये विचार करने से आपको क्या जरूरत है, आपको परमात्मा का विचार करना चाहिए, महात्माओं को और शास्त्र के लिए क्या क्या जरूरत है शरीर का विचार करें। अरे शरीर का विचार इसलिए कर रहे, जिस शरीर को आप कुछ मान के बैठे हैं ना, तभी शरीर को कुछ मानो मत, विचार का जरूरत नहीं है। शरीर को सब कुछ मान के बैठे हैं, शरीर के पीछे जाके व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। जितना भी जो कर रहे इस शरीर के लिए कर रहे, किंतु अंततः जाके वो धोखा दे रहे निश्चय है। यदि शरीर के लिए आप कर रहे, शरीर के अंदर में बैठा है, उसके लिए भी करो ना। यद्यपि उसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है, वो निर्लिप्त है, तो भी लिप्त सा प्रतीति हो रहे। निर्लिप्त होने पर भी लिप्त सा हो रहे। तो लिप्त मान करके उसको लिप्तता को हटाने के लिए आपको नाटक करना पड़ेगा। जैसा हुआ वैसे ही आपको हटाना भी पड़ेगा ना। उसके लिए यहाँ आपको पूजा करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। है इसका कुछ नहीं, किंतु मान लिया ना अपने आप, जैसे लिप्त हो गए उसी के अनुसार करना पड़ेगा, वैसे नाटक करना पड़ेगा। यदि ज्यादा लिप्त है वो वेदांत जल्दी नहीं पड़ेगा, उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तो उसके लिए शास्त्र ने विधान किया, अलग अलग विधान किया, तुम ये करो वो करो करके। यदि आपके मन में निश्चय हुआ, छोड़ने की बुद्धि आ गई, त्याग करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं पहले भी कहा था, अभी भी, किसके लिए कर रहे आप? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए क्या करेंगे आप? क्या जरूरत है उसके लिए? तो बोलते, हम लोग भी बोलते, महात्मा लोग बोलते, अरे कुछ ना कुछ ईश्वर के लिए तो करो। अरे ईश्वर के लिए क्या करेंगे? जो सर्वव्यापक है, अपूर्णता है ही नहीं है जिसके अंदर, उसके लिए क्या करेंगे आप? अरे ईश्वर के नाम से बस अपने के लिए होता है। अच्छा, अपने के लिए आप क्या करेंगे? अपने के लिए भी आप क्या करेंगे? अपने के लिए आप भी ईश्वर अंश है, तो क्यों करे? दो अपना मतलब शरीर के लिए, मन के लिए, किंतु जो माना है ना उसको हटाने के लिए। जो स्वीकार किया, मान के बैठे हैं, इतना दृढ़ हुआ, इतना नित्य हो गया, इसके लिए तो करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तभी शास्त्र को भी क्या करना पड़ा, कहना पड़ा, ऐसा करो, जप करो, पूजा करो। तो कभी कभी प्रश्न होता है किसी का, मैं क्या करूं? तो पहले अपने आप को देखो, मैं किस स्थिति में हूं, मेरी स्थिति कहां तक है। क्योंकि स्थिति के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। जाना तो सबको ऊपर ही, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, अपने स्वरूप में। ऊपर का मतलब श्रेष्ठ, अंतर्मुख होना है।
तो अंतर्मुख होने के लिए ये सब सीढ़ी है जाने के लिए। ये ना समझे बहुत लोग क्या उस सीढ़ी को ही सब कुछ मान के वहीं रुक जाते, ये गलत है। सीढ़ी आपका लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है जो अपना स्वरूप है। सीढ़ी जाने का एक माध्यम है। तो इसके लिए शास्त्र ने वहां अलग अलग विधान किया, जप करो पूजा करो करके। जप का मतलब केवल माला घुमाना मात्र नहीं है वो जप। जप का मतलब है, गीता में स्पष्ट बता दिया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये बता दिया। तो इसलिए जो हटाने के लिए शास्त्र ने बता दिया अलग अलग। वास्तव में ये जो शरीर है उसमें हम पवित्रत्व बुद्धि की है। पवित्रत्व बुद्धि क्यों है? उसमें एक पवित्र तत्व है, इसलिए पवित्रत्व बुद्धि कर रहे हैं। किंतु उसको भूल दिया और उसमें जो बाह्य ढांचा को मान लिया, वो कदापि पवित्र नहीं होगा, वो अपवित्र है। और शरीर सुंदर भी नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाला तत्व सुंदर है। जैसे कोई राजा था, उसकी कन्या थी, तो प्रचार हो गया बहुत सुंदर है, अति सुंदर है करके। तो राजा का एक गुरु था, उनको भी मालूम पड़ा, अरे अति सुंदर है, इतने सुंदर हो तो देखना पड़ेगा। तो राजा के वहां पहुंच गया। तो उन्होंने कहा, राजन तेरा कन्या को मुझे देखना है। तो गए, अंदर जाओ अंतःपुर में, आगे आपके लिए कोई रुकवाएंगे नहीं। गए अंदर, तो वहां रानी भी थी और उस कन्या के जो जितने भी सहेलियां भी थी, पीछे पीछे राजा भी गया। वो जो गुरु जाके देखने लगा उसको, ऊपर से नीचे देखते रहे। तो रानी ने सोचा ये क्या कर रहे, देख रहे कन्या को ऊपर से नीचे, किंतु किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। उतने ने वो कन्या की सहेली ने पूछा, अब क्या देख रहे, हमारे जो इस राजकुमारी को अब नजर डाल रहे के ऊपर से नीचे? तो बोलता, मैं इसमें सुंदरता ढूंढ रही हूँ, कहाँ है करके। प्रचार हुआ था बहुत सुंदर है करके, मैं देख रहा हूँ सुंदरता कहाँ है। उतने में उस सहेली ने कहा, देखो उसके आंख कितने बड़े सुंदर है, कैसे कमल के जैसे। अच्छा, मुझे तो कमल नहीं दिख रहे, अंदर आंसू ही दिख रहे, केवल मांस का है, वहां कमल नहीं दिख रहे। तो उन्होंने एक एक कहा, उसके गाल ऐसे, मुझे तो केवल मांस दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहे। कहाँ है सुंदरता? हाँ, सुंदरता एक है, इसको चलाने वाला है, जो बुलाने वाला है, वो एक सुंदर है। मैं उसको देख रहा हूँ, ये तो ढांचा है मिट्टी में मिलने वाला, इसमें कहां से सुंदरता? उसके कारण इसमें आ रहे हैं। किंतु व्यक्ति भूल जाता है, बस इसी को ही मान देते हैं। जिसके द्वारा हम परिचय दे रहे उसको भूल गए। उसके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं शरीर का। किंतु क्या करे, मनुष्य की बुद्धि वहां तक शरीर को सब कुछ मान ले, उसके अंदर जो तत्व है वो भूल जाता। यदि शरीर अच्छा है, सुंदर हो तो रख दे दो ना, मरने के बाद उसको क्यों ले जाते, वहीं रख दे दो, 2-4 दिन में उत्तर देगा, वो बदबू आने लगेगा। तो इसीलिए वहां बता दिया, ये जो शरीर का स्थान देख लीजिए आप, अपवित्र क्यों है, ऐसे ऐसे स्थान में उसका जन्म हुआ है। दूसरा है, हेतु दिया है बीजात, शरीर का बीज देखिए, कारण देखिए, शरीर किससे उत्पन्न हुआ। प्रश्नोपनिषद में भी बता दिया, प्रथम प्रश्न में वहां प्राण और रई कहा दिया, और वही शुक्र और शोणित से बना है, अर्थात अन्न से बना है। जो खाया हुआ अन्न है माता पिता ने, उसी का ही अंश बनता है शुक्र और शोणित।
अन्न का विकार है, अन्न का परिणाम है, उससे शरीर बना है, इसलिए उसका बीज है शुक्र शोण। इसलिए महाभारत में कहा प्रातः संपादिता अन्नम, अरे प्रातः काल में आपने बढ़िया से बढ़िया अन्न बना दिया, सुंदर पकवान बना दिया। गर्मी के समय है, जैसे ही सायंकाल आते हैं पूयते, बस धीरे धीरे होता है अपना वो एकदम वाशी हो जाता है। तो सायंकाल इतना बढ़िया अन्न था, सुबह सायंकाल बिल्कुल धीरे धीरे वो हो जाता है। अरे उसी अन्न से शरीर बना है, उसका रस से बना है, शरीर कैसा पवित्र रहेगा, महाभारत में बता रहे। इसलिए बीज और बीज के कारण शरीर का। तीसरा हेतु दे रहे उपस्तंभात। उपस्तंभ का मतलब है आश्रय। चलो मान लिया शरीर का जन्म भी हो गया, और जन्म होने के बाद शरीर टिका किससे? शरीर तो रह रहे, टिक रहे, ऐसा तो टिकेगा नहीं, शरीर अन्न के ऊपर टिका है। जो अन्न के कारण ही शरीर उपस्तंभ है।